अभी अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, आपका लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, तो आपको अभी तुरंत उस चीज़ों से निपटना ज़रूरी है। क्योंकि अगर इन परेशानियों से अगर आप झेलते रहेंगे, जूझते रहेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप टूटने का डर होता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही है कि आपको अपने अगर रिलेशनशिप में परेशानी हो रही है, अगर आपको अपने पार्टनर से परेशानी हो रही है, तो फिर आपको इससे कैसे निपटना चाहिए। इससे पहले फ्रेंड्स, जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को अभी नया देखना स्टार्ट किए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अपने जीवन में कभी न कभी किसी से रिलेशन जोड़ते ही हैं, और वही शुरुआती दौर में वो रिलेशन मेरा अच्छा होता है, लेकिन जब वो रिलेशन मेरा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, कुछ साल अगर बीतता है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाता है, उसमें परेशानी आना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी बातें जो मेरे पार्टनर को मेरा पसंद नहीं हो, और कुछ ऐसी बातें होती है जो पार्टनर की बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, और कहीं ना कहीं एक वहाँ पे झगड़ा लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आपका कंटिन्यू होता रहा ना, अगर परेशानी कंटिन्यू होती रही, अगर बाती कंटिन्यू होता रहा, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन आपका वो नहीं रह जाता है जो एक आपका शुरुआती दौर में होता है। ये रिलेशन इतना हद तक आपका ख़राब हो जाता है कि इसमें एक दूसरे को झेलना, देखना क्या मतलब उसका बात तक करना पसंद नहीं होता है। और कहीं ना कहीं फिर भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो उस रिलेशनशिप को झेलते रहते हैं। आप यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका रिलेशनशिप में अभी बहुत ज़्यादा अनबन चल रहा है, तो आप पहले इस चीज़ को देखिए कि आखिर पहले जो रिलेशन आपका बहुत अच्छा था, आखिर वो रिलेशन आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से कुछ ऐसी बातें आपकी स्टार्ट हुई जो आपका रिलेशनशिप आज इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। पहले आप उस चीज़ को पकड़िए, पहले रूट को पकड़िए कि आखिर कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से इतना तक मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है। आप उन चीज़ों को पकड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके समस्या का समाधान मिल जाएगा कि आखिर वो बात मेरे लिए क्या ज़रूरी था जो उस बात की वजह से मेरा रिलेशनशिप में आज इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। तो इसलिए पहले उस बात को पकड़ना ज़रूरी होता है। दूसरा बात यह है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके पार्टनर बिना मतलब के अगर आपके साथ हमेशा किचकिच करते रहते हैं, ऐसा भी होता है कि आपका कोई गलती नहीं होगा वहाँ पे, लेकिन अगला इंसान एकदम आपके साथ मतलब एक होता है ना कि फ़ोन करके बात करने के बजाय, एक बेहतर फील कराने के बजाय, वो एक अपना जो उनका डिप्रेशन होता है ना, जो वो स्ट्रेस में जी रहे होते हैं, वो आप पे उतारना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर ये चीज़ें अगर आपके लाइफ में होता है, तो मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगी कि आपको ऐसे रिलेशनशिप से ना बिल्कुल उबरना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है और आपके पार्टनर भी आपके साथ बहुत अच्छे ढंग से बात कर रहे हैं, आप भी अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तीसरे लोग की एंट्री हो जाती है और तीसरे की वजह से आपका रिलेशनशिप पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और ये चीज़ें भी कई बार देखी गई है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे से अपने पार्टनर के साथ रह रहे होते हैं और किसी तीसरे की एंट्री होती है और तीसरा आपका बात उनसे और उनका बात आपसे उसमें और ऐड करके बताता है, तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। चौथी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि आपके पार्टनर किसी वजह से परेशान है और आप उस समय अगर उनसे चाह रहे हैं कि मुझे ये एक अच्छा फील करवाएं, मेरे से सही ढंग से बात करें, तो ये कहीं ना कहीं आपकी नादानी होगी। क्योंकि अगर आपके पार्टनर परेशान हैं तो पहले आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी बातों से आपके पार्टनर अगर आपसे समझ गए तो ठीक है, लेकिन कई एक बार ऐसा भी होता है कि कुछ परेशानी ऐसी भी होती है लाइफ में जो सही में
किसी और को बता के भी वो दूर नहीं हो सकता है। तो उस वक्त आपको अपना धैर्य बनाए रखना है, अपना पेशेंस को बिल्कुल कैद करके रखना है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हो जो मेरे पार्टनर मेरे से नहीं बताना चाह रहे हो, वो खुद में सॉल्यूशन निकाल ले। लेकिन ऐसा कई एक बार देखा जाता है कि वो जो फेज होता है ना, उसमें एक नहीं समझ पाता है और फिर वो उससे लड़ बैठता है ना। वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है और अगला इंसान तो ऑलरेडी परेशान होता है और वो भी कुछ बातें ऐसी गलत सलत बोल देता है उस फेज़ में। तो फिर आपको इस चीज़ को ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। पांचवी बात ये है कि वैसा रिलेशन जल्दी टूट जाता है जिसमें कुछ क्लियर नहीं होता है। जैसे कि आप जिस इंसान से बात कर रहे हैं, आपके जो पार्टनर है, आप उनके साथ एक मतलब लव लाइफ में हैं, लेकिन आपका कुछ क्लियर नहीं है वहाँ पे आपका उनके साथ लाइफ आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। या फिर अगर आप कुछ पूछते हैं तो आपके पार्टनर आपसे कुछ ऐसी बातें नहीं बताते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप टूट जाता है। क्योंकि वहाँ ये बहुत ज़्यादा चांस होता है कि जब भी बातें होगी तो एक सही ढंग से बातें नहीं होगी, बल्कि जिस चीज़ को लेके आपके पार्टनर अपने मन में जो बात बैठाए हुए हैं वही बातें हमेशा होगी। और जब एक बात हमेशा होते रहता है तो कहीं ना कहीं वो चिड़चिड़ा पैदा करता है। इसलिए जब भी आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में बॉन्ड बढ़ाएं तो वहाँ पे आपको कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है कि आप जिनके साथ लव लाइफ में हैं वहाँ पे दोनों ओर से क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने रिलेशनशिप को कहाँ तक लेकर जाएंगे, है ना। ये रिलेशनशिप क्या एक एज अ एंजॉयमेंट है या फिर ये रिलेशनशिप मेरे साथ आगे तक जाने वाला है। इस बात को आपको कंफर्म होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो एक रिलेशनशिप एक अच्छा चल पाता है, उसमें कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। लेकिन अक्सर आप देखे होंगे बहुत रिलेशनशिप ऐसा होता है जो कहते तो हैं कि हम इनके साथ लव लाइफ में इंगेज हैं, कहते हैं कि इनके साथ मेरा जीवन आगे जाएगा, लेकिन जो एक पार्टनर जो होता है आगे से वो सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करना चाहता है। फ़ोन पे आपसे मिल भी लेगा कभी कभी अगर आप उनको जिद करते हैं तो, लेकिन वो इंसान के मन में होता है कि मुझे इनके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना है। और जब आप वो टॉपिक वहाँ पे रखेंगे, ऐसे देखा जाए तो जनरली लड़की ये टॉपिक को नहीं रख पाती है कि मेरा रिलेशनशिप आपके साथ कहाँ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कभी बाई चांस होता है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, मैं यहाँ खुल के बोलूँगी लड़कों की तरफ से जो ऐसा मैसेज आता है कि ठीक है हम देखेंगे इस चीज़ को, तो ये कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप ब्रेक होने वाला है। मैं यहाँ दोनों लोग से कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपने रिलेशनशिप में आएँ और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ क्लियर हो जाइए। कभी कभी लड़की के साथ भी ऐसा होता है कि वो भी उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाती है, तो इसलिए ये दोनों लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बनता है कि पहले आप क्लियर कीजिए कि आखिर ये मेरा जो रिश्ता है, मेरा रिलेशन है, ये कहाँ तक जाएगा, है ना। अगर आपको अभी सीमित दौर में रखना है तो फिर ठीक है, अगर आपको पूरा जीवन साथ रहना है तो भी आप इस चीज़ पे बात कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन कई एक बार ये भी देखा जाता है कि एक जब इंसान किसी से जुड़ता है तो वहाँ पे ना श्योर नहीं होता है, क्योंकि जिस इंसान के साथ हम जुड़ते हैं उस इंसान को हम नहीं जान रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पे थोड़ा वक्त चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक जो वक्त होता है, एक टाइम भी आपको देना ज़रूरी हो है। लेकिन अभी स्टार्टिंग का पीरियड है, अगर मान लो कि आपका किसी के साथ अभी स्टार्टिंग का रिलेशन है ना, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दबाव नहीं बनाना है। लेकिन वही रिलेशन आपका 5 साल 6 साल या फिर और भी ज़्यादा हो गया, एक लोग के मुँह से तो ये भी सुना जाता है कि मेरा जो रिलेशनशिप है 10 सालों का है ना, लेकिन ये रिलेशनशिप मेरा अभी भी क्लियर नहीं है। तो आप खुद बताओ कि कैसा आपका रिलेशनशिप है जिसमें ना सियोरिटी है ना क्लियरिटी है, कुछ भी नहीं है आपका, है ना। तो कैसा आपका रिलेशनशिप है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक्सपीरियंस्ड है कि जिस इंसान को आपके साथ रहना होगा ना, कहते हैं कि कोई चीज़ अगर फर्स्ट टाइम देखो ना आप पसंद आ जाता है तो
एकदम दिल चाहता है कि उस चीज़ को हम अपने पास लें। जैसे आप मान लीजिए कोई थिंग्स ले लीजिए, है ना, आप मार्केट जाते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ें आपको पसंद आ जाती है, आप क्या करते हैं, मुझे वही चीज़ लेना है। अगर आपके पास पैसा नहीं होता है ना, आप कल हो के जाके उस चीज़ को लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पे मान लो कोई इंसान आपको पसंद आया, तो इट मीन्स आपको पसंद आया ना। आप खुद इस चीज़ को सोचो कि वो आपकी पसंद है ना, वो आपकी पसंद है, तो फिर आप उस चीज़ को श्योर हो जाओ उस चीज़ में कि मुझे इन्हीं के साथ रहना है। अगर इस तरह से आपकी नहीं श्योरिटी रहेगी ना, तो फिर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। इवन जितना दिन आप अपनी रिलेशनशिप में रहेंगे ना, आपकी वहाँ पे फाइट होगी, परेशानी होगी, उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आने वाला है। तो उससे क्या होगा, आप कहीं ना कहीं आपके माइंड के ऊपर, आपके मानसिक तौर पे आपको असर पड़ेगा। तो वैसे रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। अगर आपको रहना है तो आपके अंदर वो सियोरिटी होनी चाहिए कि मुझे इनके साथ अपना रिलेशन को आगे बढ़ाना है। अगर नहीं रहना है तो वो भी आपका श्योर होना चाहिए। आपके अंदर जो भी बातें हैं ना, मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी आप अपने पार्टनर को ना अंधेरे में मत रखिए। आपके अंदर जो भी बातें हैं ना, आप खुल के बात कह दीजिए। एक चीज़ याद रखिएगा कि ऑनेस्टी हर किसी को पसंद आता है। मान लीजिए कि आप किसी से रिलेशन में जुड़ ही गए, लेकिन आप उस रिलेशनशिप को आगे तक नहीं ले जाएंगे, तो इसके लिए भी ना आप अपने पार्टनर से बात कर लीजिए। काफ़ी मतलब कि वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा अपने पार्टनर से, वो भी समझेंगे। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आगे चल के बहुत अच्छा हो जाए। इसलिए रिलेशनशिप में ऑनेस्टी रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए। अगर वहाँ पे आपकी ऑनेस्टी नहीं होगी, आपका रिलेशनशिप बहुत लंबा नहीं जाएगा, बहुत बेकार हो जाएगा, उससे आप हमेशा तंग होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और फिर इस टाइप का वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।